मूवी की शुरुआत में हमें निक कैसिडी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो रूजवेल्ट होटल जाकर रूम बुक करवाने लगता है, मगर रूम बुक करवाने के लिए उसने फेक नाम का यूज किया हुआ था। जिसके बाद निक अपने होटल रूम में चला जाता है जहां वो नाश्ता पानी करने के बाद अपने सभी फिंगरप्रिंट्स को इरेज कर देता है, जिससे हमें ये तो एहसास हो जाता है कि निक कुछ गड़बड़ करना चाहता है। जिसके बाद निक विंडो से बाहर निकल जाता है, जिसके इरादों से हमें फीलिंग्स आने लगती हैं कि मानो निक सुसाइड करना चाहता है और उसे ऐसा करते हुए काफी लोगों ने देख लिया था, जो फिर जल्दी से पुलिस को बुला लेते हैं। और फिर हमें 1 महीने पुराना सीन दिखाया जाता है जहां प्रिजन में 2 कैदियों के बीच फाइट चल रही थी। एंड सरप्राइजिंगली इस फाइट में निक कैसिडी भी शामिल था, जिन्हें शांत कराने के लिए गार्ड्स आने लगते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहां एक दिन निक से मिलने उसकी लॉयर आ जाती है, जो निक को इन्फॉर्म कर देती है कि आपकी आखिरी अपील को भी रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी अब आपको अगले 25 साल यहीं पर बिताने होंगे। जो बात सुनकर निक काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि वो पहले पुलिस ऑफिसर हुआ करता था मगर उसे फ्रेम करके जेल में डाल दिया गया है। साथ ही उसे अपनी इनोसेंस प्रूव करने भी नहीं दी जा रही है, जो बात निक को जरा भी पसंद नहीं आती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहां निक से मिलने उसका दोस्त माइक आ जाता है, जो निक की तरह एक पुलिस वाला था, जो निक का हालचाल पूछते हुए उसे रिमाइंड कर देता है कि आजकल तुम्हारे फादर की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है, प्रोबेबली वो कुछ ही दिन में निपटने वाले हैं। जो बात जानकर निक काफी ज्यादा अपसेट था। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहां खराब तबीयत के चलते निक के फादर की मौत हो जाती है, जिसके फ्यूनरल के लिए निक को 1 दिन के लिए रिहा कर दिया जाता है। जो बात निक के भाई जोई को जरा भी पसंद नहीं आती है, जो अपने भाई के पास आकर उसे टॉन्ट करने लगता है कि अगर तुम जेल में ही रहते तो पिताजी की आत्मा को शांति मिलती। जो बात सुनकर निक की पूरी तरह से सनक जाती है, जो अपने भाई से पूरी तरह से लड़ने लगता है। मगर ये सब एक ड्रामा था, क्योंकि जब पुलिस वाले उन्हें अलग करना चाहते थे तब निक ने पुलिस वालों की गन चुरा ली थी। ऑब्वियसली ये सब निक का बिछाया हुआ ट्रैप था, जो फिर पुलिस वाला को गन पॉइंट पर लेकर खुद को आजाद करा लेता है। जिसके बाद निक अपने भाई की कार लेकर यहाँ से भागने लगता है, मगर अब तक पुलिस वालों को उसके बारे में पता चल चुका था, जो निक की कार को पूरी तरह से चेस करने लगते हैं। मगर निक ने अपने भागने की सारी प्लानिंग कर रखी थी, जो कार चलाते समय लास्ट मोमेंट पर रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर जाता है, जिस पर तभी के तभी एक ट्रेन आ जाती है, यानी अब उसे भागने का अच्छा मौका मिल चुका था। और फिर हमें एक कंटेनर दिखाया जाता है जहां पर निक आकर अपना सामान इकट्ठा करने लगता है। ऑब्वियसली उसने भागने की प्लानिंग काफी समय से कर रखी थी, जो अपना सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ निक का फ्लैशबैक भी एंड हो जाता है, जहाँ पर निक ऊपर से कूदने का प्लान बना रहा था। और अब तक पुलिस वाले भी यहाँ आ चुके थे, जहाँ इस मैटर को हैंडल करने की जिम्मेदारी मार्कस नाम के पुलिस ऑफिसर को दे दी जाती है, जो अपने सबऑर्डिनेट जैक को नेगोशिएट करने के लिए भेज देता है। निक ने चेक इन कराते समय अपना नाम गलत लिखवा रखा था, जिस वजह से पुलिस को अभी तक उसकी रियल पहचान के बारे में पता नहीं चल पाया था। तो जेक नाम का ऑफिसर निक को समझाने की कोशिश करने लगता है कि सर आपको विंडो के थ्रू अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि मरने से आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होने वाली हैं। मगर निक उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर डिमांड करने लगता है कि मैं अभी के अभी लीडिया मर्सन नाम की लेडी से मिलना चाहता हूँ, जो नाम सुनकर जैक काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि लीडिया मर्सर पुलिस फोर्स की टॉप क्लास नेगोशिएटर थी। जिसके बाद लीडिया मर्सर को कॉल किया जाता है, जो अब डिप्रेशन के कारण छुट्टियां काट रही थी। कुछ समय पहले लीडिया का नेगोशिएशन फेल हो गया था, जिस कारण एक पुलिस वाला मारा गया था, और उसकी मौत के लिए लीडिया खुद को जिम्मेदार मानती आ रही है, जो फिर न चाहते हुए भी होटल चली जाती है, जहां पर जैक उसे सारा मैटर समझा देता है। जो जानकर लीडिया काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि जब ये आदमी मरना ही चाहता है तो वो जंप लगाने के बजाय मुझसे बात करना क्यों चाहता है, जिस बात का जैक
कोई भी जवाब नहीं देता है तो लीडिया खुद ही जैक से बात करने विंडो के पास चली जाती है, जहां जैक को देखते ही लीडिया को एहसास हो जाता है कि यह बंदा सुसाइड करना नहीं चाहता है। जिसके बाद लीडिया बातों ही बातों में निक को मनाने की कोशिश करने लगती है और इसी समय तक पुलिस वाला ने होटल रूम को पूरी तरह से चेक कर लिया था, जहां पर उन्हें किसी भी सामान पर निक के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलती। जो बात जानकर लीडिया काफी ज्यादा सरप्राइज थी। साथ ही उसे एहसास हो जाता है कि निक प्रोबेबली टाइम पास करना चाहता है, जो फिर निक को अपनी सिगरेट देकर बातों में उलझा लेती है। ऑब्वियसली वो लेडी सिगरेट के थ्रू फिंगरप्रिंट्स लेना चाहती थी, मगर उससे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि निक इस समय माइक्रोफोन के थ्रू अपने भाई के कांटेक्ट में था, जो अपनी गर्लफ्रेंड एंजी के साथ सामने वाली बिल्डिंग में एंटर कर जाता है। ऑब्वियसली वो लोग इस बिल्डिंग से कुछ चुराना चाहते थे, जो फिर निक के ऑर्डर्स के हिसाब से बिल्डिंग के रूफ तक चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वॉल्ट तक पहुंचने के लिए छत को उड़ाना होगा। तो वो निक के बताए हिसाब से बॉम्ब्स प्लांट करने लगते हैं, मगर धमाके से यहाँ पर तगड़ी वाली आवाज होने वाली थी। तो निक अपने भाई को भरोसा दिलाने लगता है कि तुम बस अपना काम पूरा करो, धमाके की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी चाहिए। जिसके बाद निक नीचे कूदने का ड्रामा करने लगता है, जिससे नीचे खड़ी हुई भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इसी चिल्लाहट में बॉम्ब के धमाके की आवाज गुम हो जाती है। ऑब्वियसली निक ने सब कुछ प्लान कर रखा था, यानी निक का इस होटल में आकर ड्रामा करना एक प्री प्लान था, जिसके थ्रू वो लोग सामने वाली बिल्डिंग से चोरी करना चाहते हैं और फिर जोई और उसकी गर्लफ्रेंड छेद के थ्रू अंदर चले जाते हैं। और इसी समय निक से एक गलती हो गई थी, जिसने अनजाने में अपनी सिगरेट लीडिया को लौटा दी थी, जिसके थ्रू अब उन्हें निक के फिंगरप्रिंट्स मिलने वाले थे। साथ ही लेडी को अब तक एहसास हो चुका था कि निक मरना नहीं चाहता है, बल्कि वो तो पुलिस वालों का ध्यान खींचना चाहता है। तो वो निक से सवाल करने लगती है कि जब तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते, जिस बात का निक कुछ भी जवाब नहीं देता है। वहीं पुलिस ऑफिसर जैक ने अब तक निक की जन्म कुंडली निकाल ली थी, तो वो लेडी को इन्फॉर्म कर देता है कि निक पहले पुलिस फोर्स में सर्व किया करता था, मगर 2 साल पहले उसने 40 मिलियन का हीरा चुरा लिया था, जिस वजह से निक को 25 साल की सजा सुनाई गई थी। जो बात सुनकर लेडी को भी याद आ जाता है कि निक 2 साल पहले इंग्लैंडर ज्वेलरी एक्सचेंज के बॉस डेविड इंग्लैंडर को प्रोटेक्ट किया करता था, मगर 2 साल पहले निक ने डेविड को बेवकूफ बनाकर उसका मुनार्क हीरा चुरा लिया था, जिसकी कीमत आज के समय 40 मिलियन की है और उसी वजह से निक को जेल भेजा गया था। मगर उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि निक बीच में छुट्टियां मनाने की बजाय यहाँ पर ड्रामा क्यों कर रहा है, जिस पर जेक उसे इन्फॉर्म कर देता है कि जिस होटल में हम खड़े हैं वो डेविड इंग्लैंडर को बिलोंग किया करता है। साथ ही सामने वाली बिल्डिंग भी डेविड इंग्लैंडर की है, जिसमें इंग्लैंडर का ज्वेलरी एक्सचेंज मौजूद है। जो बात सुनकर लेडी को एहसास हो जाता है कि निक प्रोबेबली डेविड इंग्लैंडर को टारगेट करना चाहता है, जिसके बाद हमें डेविड इंग्लैंडर दिखाया जाता है, जो कि अपने डायमंड एक्सचेंज बिल्डिंग में पार्टी मना रहा था। वेल ये आदमी एक बहुत बड़ा डायमंड ट्रेडर है और इसी आदमी का 2 साल पहले निक ने हीरा चुरा लिया था, जिसकी वजह से निक को जेल भेजा गया था। और फिर जल्द ही इस इंसिडेंट की न्यूज टीवी पर आने लगती है, जिस न्यूज को निक का प्रीवियस पार्टनर माइक भी देख रहा था, जो एक ही नजर में माइक को पहचान लेता है। साथ ही उसे एहसास हो जाता है कि निक ऐसा ड्रामा करके खुद को इनोसेंट साबित करना चाहता है। तो वो जल्दी से निक के भाई जोई से मिलने चला जाता है, मगर अब तक जोई गायब हो चुका था। तो वो कुछ सोचकर जोई के कंटेनर में चला जाता है, जहां पर निक अपना सामान रखा करता था। तो कंटेनर के अंदर माइक को काफी सारी फाइल्स मिल जाती हैं, जिसके थ्रू काफी सारे पुलिस वाले बर्बाद हो सकते थे, क्योंकि इन फाइल्स में करप्ट पुलिस वालों की डिटेल्स मौजूद थी। तो माइक बिना हेजिटेशन के इन फाइल्स को जला देता है। ऑब्वियसली माइक भी अपना नाम साफ करना चाहता है और इसी समय माइक को लीडिया का कॉल आ जाता है, जो माइक के थ्रू निक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी। तो माइक उसे इन्फॉर्म कर देता है कि मेरा पार्टनर प्रोबेबली इनोसेंट है, जो अब खुद को साबित करना चाहता है। वहीं जोई और एंजी होल के थ्रू बिल्डिंग में एंटर कर चुके थे, जहां वो सिक्योरिटी सिस्टम से बचते बचाते अंदर जाने लगते हैं। प्रोबेबली वो लोग
डेविड इंग्लैंडर को लूटना चाहते हैं और इसी चोरी को अंजाम देने के लिए निक दूसरी बिल्डिंग पर मौजूद था ताकि वो पुलिस वाला को ध्यान खींचकर अपने भाई को चोरी करने का मौका दे सके। वहीं होटल में लीडिया को सब कुछ समझ आ चुका था, जो निक के पास जाकर उसे टॉन्ट करने लगती है कि निक तुम तो एक चोर निकले। मगर ये बात सुनकर निक की पूरी तरह से सनक जाती है, जो लेडी को क्लियर कर देता है कि 2 साल पहले मैंने वो हीरा नहीं चुराया था, बल्कि वो हीरा अभी भी डेविड इंग्लैंडर के पास मौजूद है। जो बात सुनकर लेडी को जरा भी भरोसा नहीं होता है, जिस पर निक उसे क्लियर कर देता है कि 2 साल पहले मुझे एक काम दिया गया था जिसके तहत मुझे डेविड और उसके हीरे को सेफ जगह तक पहुंचाना था, मगर रास्ते में ही हम पर हमला करवा दिया गया था। एंड सरप्राइजिंगली उस समय डेविड डरने के बजाय जोर जोर से हंस रहा था, जिस बात से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि निक ने डेविड का हीरा नहीं चुराया था, बल्कि डेविड खुद ही उस हीरे को चोरी करवाना चाहता है। वेल ऑब्वियसली डेविड ने मोनार्क हीरे पर इंश्योरेंस करवा रखा होगा, जो अपना हीरा गायब करके इंश्योरेंस मनी क्लेम करना चाहता था। मगर अब निक खुद को इनोसेंट साबित करना चाहता है। मगर चीजें इतनी भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि पुलिस वालों को अब तक एहसास हो चुका था कि डायमंड एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो वो लोग जल्दी से डायमंड एक्सचेंज बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं, जो सब देखकर निक को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, क्योंकि अभी तक जोई और एंजी का काम पूरा नहीं हो पाया था। तो वो जोई और एंजी को टाइम देने के लिए पैसों को ऊपर से फेंकने लगता है, जो सब देखकर भीड़ काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि सभी लोग बिना कुछ किए अमीर होना चाहते थे। जिस वजह से पुलिस अंदर जाने में काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी, क्योंकि जब तक वो लोग वॉल्ट तक पहुंचते हैं तब तक जोई और एंजी अपना सामान साफ करके वेंट्स में छुप चुके थे। ऑब्वियसली वो लोग चोरी करने से पहले यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तो वॉल्ट की चेकिंग करने के बाद पुलिस और गार्ड्स यहाँ से लौट जाते हैं, जिनके जाते ही जोई और एंजी दोबारा से काम में लग जाते हैं। वहीं अब तक डेविड को खबर मिल चुकी थी कि डायमंड एक्सचेंज में कुछ परेशानी खड़ी होने वाली है। साथ ही आपकी होटल की रूफ से एक आदमी खुदकुशी करना चाहता है, जिसका नाम निक कैसिडी है। तो ये नाम सुनकर डेविड अलर्ट हो जाता है, क्योंकि 2 साल पहले उसने इसी आदमी को बर्बाद करवा दिया था। तो ये सब जानकर उसे बैड फीलिंग्स आने लगती हैं। तो वो मार्कस को बुलाकर उसे जोर जोर से हड़काने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस मैटर को खत्म करना होगा, जिसके लिए तुम्हें निक को मारने की फुल परमिशन दी जाती है। जो सब जानकर मार्कस भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि निक के जिंदा रहने से उसे और काफी पुलिस वालों को खतरा महसूस होने लगा था। प्रोबेबली मार्कस एक करप्ट कॉप है, जो खुद को बचाने के लिए निक को मारने का प्लान बनाने लगता है, जिसके लिए यहाँ पर टैक्टिकल फोर्स बुला ली जाती है। जो सब देखकर लीडिया काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि वो इस मैटर को पीसफुली सॉल्व करना चाहती है। मगर मार्कस उसे 15 मिनट का टाइम देते हुए वार्न कर देता है कि तुम्हें 15 मिनट में निक को अंदर लाना होगा, वरना हमारी टैक्टिकल फोर्स हमला करने वाली है। जो बात जानकर लेडी निक से सौदा करने लगती है, मगर निक उससे बात करना नहीं चाहता था। और फिर ऐसे ही समय बीतने लगता है, जहाँ पर निक ने सभी का ध्यान खींच रखा था, जिससे किसी को भी एहसास नहीं होता है कि इंग्लैंडर्स बिल्डिंग में 2 चोर मौजूद थे, जो पुलिस के जाते ही वॉल्ट में छेद करने लगते हैं। जैसा करने में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो लोग मोनार्क डायमंड को ढूंढकर निक को इनोसेंट साबित करना चाहते हैं। तो इतनी सारी कीमती चीजें देखकर एंजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मगर जोई उसे ध्यान दिलाने लगता है कि हम लोग बस मोनार्क डायमंड चुराना चाहते हैं, ताकि मेरे भाई पर से सभी इल्जाम हटाए जा सकें। तो ये लोग वॉल्ट के अंदर मोनार्क डायमंड की तलाश करने लगते हैं, मगर सर्च करने के बाद ये लोग पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि वॉल्ट में उन्हें मोनार्क डायमंड कहीं भी नजर नहीं आता है। जिस बात की जानकारी वो निक को दे देता है, तो निक भी ये बात जानकर काफी ज्यादा अपसेट था, जो अपने भाई को प्लान भी चालू करने की परमिशन दे देता है। वहीं निक का पार्टनर भी अब तक यहाँ आ चुका था, जो मार्कस से स्टेटस रिपोर्ट मांगने लगता है, मगर मार्कस उसे क्लियर कर देता है कि तुम निक के दोस्त हुआ करते थे, तो जल्द से जल्द उसे खत्म करो, क्योंकि निक का जिंदा रहना हमें भारी पड़ सकता है। तो हमें इनकी बातों से समझ आ जाता है कि ये दोनों प्रोबेबली करप्ट कॉप हैं, जो शुरुआत से ही डेविड इंग्लैंडर के लिए काम किया करते थे। तो माइक कुछ सोचकर
होटल रूम चला जाता है। मगर जब माइक निक से मिलना चाहता था तब लीडिया उसे मिलने नहीं देती है, क्योंकि अब उसे डाउट होने लगा था कि पुलिस में कोई ट्रेटर मौजूद है। तो लीडिया का डाउट देखकर माइक काफी ज्यादा अपसेट है, तो वो इस बारे में मार्कस को अलर्ट कर देता है, जो लीडिया की फिक्र किए बगैर अपने टैक्टिकल फोर्स को भेज देता है, जो ऑब्वियसली निक को मारना चाहते हैं। वहीं लीडिया निक से सवाल करने लगती है कि तुम्हें फंसाने में कौन कौन पुलिस वाले शामिल थे, जिस पर निक उसे इन्फॉर्म कर देता है कि अगर तुम असली क्रिमिनल्स के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें इंटरनल अफेयर से बात करनी चाहिए। जो बात सुनकर लेडी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, मगर फिर भी वो इंटरनल अफेयर्स से बातें करने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर माइक निक के पास चला जाता है, जो ऑब्वियसली निक को पकड़ना चाहता था। तो निक उसे देखकर यहाँ से भागने लगता है और इसी समय मार्कस की भेजी हुई फोर्स यहाँ आ जाती है। तो निक इनसे बचते हुए एक विंडो से अंदर एंटर कर जाता है। ऑब्वियसली वो इन पुलिस वालों से जान बचाना चाहता है, क्योंकि उसे अब तक समझ आ चुका था कि पुलिस वाले उसे साइलेंस करने के लिए जान से मारना चाहते हैं। और इसी समय लीडिया ने इंटरनल अफेयर से पता लगा लिया था कि पुलिस फोर्स में 3 करप्ट ऑफिसर शामिल हैं, जो शुरुआत से ही डेविड इंग्लैंडर के लिए काम किया करते थे। मगर इनके नाम जानकर लेडी दंग रह जाती है, क्योंकि इन करप्ट ऑफिसर्स में माइक और मार्कस भी शामिल थे, जिससे लेडी को समझ आ जाता है कि सच को छुपाने के लिए माइक और मार्कस निक को मारना चाहते हैं। वहीं जोई और एंजी ने प्लान भी चालू कर दिया था, जिसके तहत वो लोग बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं, जिससे ज्वेलरी एक्सचेंज में अलार्म बजने लगता है। जो अलार्म सुनकर डेविड पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है, तो वो वॉल्ट में जाकर अपने हीरो की तलाश करने लगता है। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर एक सीक्रेट सेफ मौजूद थी, जिसके अंदर उसका मोनार्क डायमंड रखा हुआ था। तो वो मोनार्क डायमंड को लेकर यहाँ से निकल जाता है। ऑब्वियसली ये सब निक का बिछाया हुआ ट्रैप था, जो अलार्म को ट्रिगर करवाकर डेविड को यहाँ बुलवाना चाहता था, ताकि मोनार्क डायमंड को हासिल किया जा सके। जैसा करने में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि जब डेविड अपने ऑफिस पहुंचता है तब जोई और एंजी भी यहाँ पर मौजूद थे, जो डेविड को गन पॉइंट पर लेकर उसे हथकड़ी लगा देते हैं। साथ ही उन्होंने डेविड पर से मोनार्क डायमंड चुरा लिया था। जो लोग फिर डेविड को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हमें रूजवेल्ट होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंजी और जोई आकर होटल का रूम बुक करवाने लगते हैं। मगर यहाँ मौजूद स्टाफ मेंबर जोई से बैग लेकर उसमें से हीरा निकाल लेता है। ऑब्वियसली वो लोग शुरुआत से ही साथ में काम कर रहे थे, जिसके बाद डेविड मार्कस को कॉल लगाने में कामयाब हो जाता है, जो मार्कस को इन्फॉर्म कर देता है कि निक का छोटा भाई हीरा चुराने में कामयाब हो चुका है, जल्द से जल्द उसे कब्जे में लो, अगर हीरा बाहर आया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जो बात सुनकर मार्कस काफी ज्यादा अपसेट था, जो फिर जोई और एंजी का पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाता है। ऑब्वियसली वो इन्हें टॉर्चर करके हीरा हासिल करना चाहता था, मगर अब तक तो हीरा गायब हो चुका था। तो वो जोई को बुरी तरह से कूटने लगता है, मगर इस सब का जोई पर जरा भी असर नहीं पड़ता है। साथ ही मार्कस को एहसास हो चुका था कि अब तक हीरा निक के पास पहुंच चुका होगा, और ऐसा होता भी है। निक भागते हुए ऊपर जाने लगता है, जिस दौरान वो ओल्ड स्टाफ उसे अपनी जैकेट दे देता है, जिसमें मोनार्क डायमंड मौजूद था। तो निक डायमंड को लेकर बिल्डिंग की रूफ पर चला जाता है, मगर अब तक यहाँ पर पुलिस आ चुकी थी, जो निक को मारने के लिए रेडी हो जाती है। मगर लीडिया के कहने पर निक सरेंडर कर देता है, मगर वो हीरा दिखा पाता उससे पहले ही मार्कस यहाँ आ जाता है, जो बिना हेजिटेशन के लीडिया को अरेस्ट करवा देता है। ऑब्वियसली वो सच को बाहर आने देना नहीं चाहता है, जो फिर पुलिस वाला को बेवकूफ बनाकर नीचे भेज देता है। और इसी समय डेविड इंग्लैंडर भी यहाँ आ चुका था, जो जोई को मारने की धमकी देने लगता है। जो सब देखकर निक काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि वो अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए जोई को मरने देना नहीं चाहता है, जिसके लिए वो हार मानकर हीरा लौटा देता है। तो हीरा लेकर डेविड यहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए कि निक तुम हार चुके हो, वो भी दोबारा। जिसके बाद वो निक को मारने की ऑर्डर्स दे देता है। तो मार्कस जोई को नीचे फेंकने की धमकी देने लगता है कि अगर तुमने नीचे कूदकर सुसाइड नहीं की
तो मैं तुम्हारे भाई को नीचे फेंक दूंगा। ऑब्वियसली वो सच को छुपाने के लिए निक को सुसाइड करने पर मजबूर करना चाहता है, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही माइक यहाँ आ जाता है, जो अभी भी निक को अपना दोस्त माना करता था। तो वो निक की जान बचाने के लिए मार्कस को गोलियों से भून देता है, मगर इस समय माइक को भी गोली लग चुकी थी, जिससे माइक की हालत खराब होने लगती है। जो सब देखकर निक काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि जब माइक ने उसे धोखा दे दिया था तो अब वो उसकी हेल्प करना क्यों चाहता है। जिस पर माइक उसे क्लियर कर देता है कि भले ही मैं डेविड इंग्लैंडर के लिए काम किया करता था, मगर मेरा यकीन मानो तुम्हारे फंसाने में मेरा हाथ नहीं है। तो मैं तो मार्कस फंसाना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि तुम सीक्रेटली इंटरनल अफेयर्स के लिए काम किया करते थे, जिस वजह से वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता था। जो बात सुनकर निक को भी एहसास हो जाता है कि आखिर उसे फंसाया क्यों गया था, मगर उनकी बातें पूरी हो पाती उससे पहले ही मार्कस यहाँ आ जाता है। वेल बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने होने के कारण मार्कस की जान बच गई थी, जो अब सच को छुपाने के लिए इन दोनों को जान से मारना चाहता है, मगर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही लीडिया यहाँ आ जाती है, जो निक की जान बचाने के लिए मार्कस को गोलियों से भून देती है। और इस बार मार्कस सच में ऊपर जा चुका था, मगर तभी जोई उसे फोन कर देता है कि डेविड हीरा लेकर यहाँ से निकलने वाला है। मगर निक ऐसे ही हार मानना नहीं चाहता था, जो कुछ सोचकर बिल्डिंग से ही जंप लगा देता है। एंड सरप्राइजिंगली नीचे एक एयर मैट्रेस मौजूद थी, जिस पर गिरने के कारण निक की जान बच जाती है, जो फिर डेविड के पास जाकर उसे बुरी तरह से कूटने लगता है, जो फिर डेविड को पीट पाट कर हीरा चुरा लेता है। और इसी समय पुलिस ने निक को कैप्चर कर लिया था, मगर वो कुछ कर पाते उससे पहले ही निक पब्लिक के सामने हीरा शो कर देता है, जिससे पब्लिक को समझ आ जाता है कि निक ने वो हीरा चोरी नहीं किया था, बल्कि वो हीरा तो शुरुआत से ही डेविड इंग्लैंडर के पास मौजूद था, जो हीरे को चोरी करने का नाटक करके इंश्योरेंस क्लेम को हासिल करना चाहता था। और इसी समय पुलिस भी उसका साथ दे रही थी, मगर अब ये सब कुछ बाहर आ चुका था, जिसकी वजह से डेविड इंग्लैंडर को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो जाने से पहले निक को मारने की धमकी देने लगता है। मगर अब निक को इस सब से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो आजाद होने वाला था। और फिर जल्द ही निक पर से सभी चार्जेस हटवा दिए जाते हैं, यानी अब निक पूरी तरह से आजाद हो चुका था। तो लीडिया उसे न्यू आजादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगती है, जो उस खुशी को मनाने के लिए एक बार चले जाते हैं, जहाँ का ओनर वो ओल्ड स्टाफ मेंबर था, जो शुरुआत से ही निक की मदद करता आ रहा था। तो उसे यहाँ देखकर लीडिया काफी ज्यादा सरप्राइज थी। तो निक उसे क्लियर कर देता है कि ये ओल्ड मैन मेरे फादर हैं, जो बात जानकर लीडिया तंग रह जाती है, क्योंकि उसे अब तक एहसास हो चुका था कि निक के फादर का फ्यूनरल प्रोबेबली एक सेटअप था, जिसके थ्रू वो लोग निक को फरार करवाना चाहते थे। और जल्द ही यहाँ पर जोई और एंजी भी आ जाते हैं, जहाँ जोई एक डायमंड रिंग दिखाकर लेडी को प्रपोज करने लगता है, जो प्रपोजल एंजी बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है। मगर इस रिंग को देखकर लीडिया काफी ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये रिंग डेविड इंग्लैंडर के खजाने से चोरी की गई थी। मगर अब वो खुद को निक की फैमिली का पार्ट मानने लगी थी, जिस वजह से वो इस रिंग को इग्नोर कर देती है। ऑब्वियसली अब तक लीडिया निक को पसंद करने लगी थी, जो निक के साथ ड्रिंक्स को एंजॉय करने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।